जय हिंद। स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड टेक में। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि पॉलिटी किसका, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का ये कौन सा वीडियो है, छठा वीडियो है। यानी इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं, कंप्लीट 5 वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो 5 वीडियो को प्लीज़ देख लेंगे, क्योंकि आप उस 5 वीडियो से या 5 से 7 क्वेश्चन आप मिस करते होंगे और वो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है। तो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, यानी देश का सर्वप्रमुख जो सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटली राष्ट्रपति के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। तो एकदम वीडियो आप देख रहे हैं तो सही जगह पे है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में बोला गया एक एक बात अपने आप में एक सवाल होता है। तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद कब से कब तक है। तो राष्ट्रपति जो है 52 से 61 तक है। संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 तक अब खोजेंगे, पन्ना पलटेंगे तो राष्ट्रपति जी भेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात जानते हैं कि राष्ट्रपति होता क्या है। तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति का पद लाया कहाँ से गया है। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया है? तो ब्रिटेन से। पद कहाँ से लाया है? तो ब्रिटेन से पद लाया है, ब्रिटेन से। लेकिन राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है, क्या है? शक्ति जो प्राप्त है, वह जो शक्ति है, शक्ति कहाँ से लाया गया है? तो अमेरिका से। इतना ध्यान में रखेंगे, शक्ति कहाँ से लाया गया है? तो अमेरिका से। शक्ति अमेरिका से और पद कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से। इतना आपको ध्यान में रखना है। और किस भाग में है? किस भाग में है? तो भाग 5 में। किस में है? भाग 5 में। भाग 5 में इसकी चर्चा है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, कितना है अनुच्छेद जो है, जितना अनुच्छेद है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। पकानी कोका द्वयोदशम। क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है 52। क्या है? पक्ष सामने 52, इसके सामने 53, इसके सामने 54, इसके सामने 55, इसके सामने 56, इसके सामने 57, इसके सामने 58, इसके सामने 59, इसके सामने 60 और इसके सामने 61। यानी प के सामने 52, क के सामने 53, यानी 52 से लेकर 61 तक लिख देना है। 2-3 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। पकानी कोका द्वयोदशम, राष्ट्रपति याद हो जाएगा। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो राष्ट्रपति से अगर अनुच्छेद पूछता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ से राष्ट्रपति का अनुच्छेद छूटने वाला है ही नहीं। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें प का मतलब होता क्या है। तो प का मतलब होता है पद। क्या होता है? प का मतलब पद, यानी राष्ट्रपति का पद किस में है? 52 में। उसके बाद बात करें क से क्या होता है। तो क से जो होता है कार्यपालिका का प्रधान। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद नंबर 53, यानी नी से मतलब होता है निर्वाचन। नी मतलब निर्वाचन। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54। उसके बाद 55 में है कोटा। क्या है? कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। उसके बाद का मतलब होता है 56 में, यहाँ पर का मतलब होता है कार्यकाल। उसके बाद दू यानी 57। क्या है? 57 मतलब दोबारा निर्वाचन। उसके बाद यो से मतलब होता है योग्यता, मतलब राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे, आप ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 58। उसके बाद 10 से मतलब होता है दशाई। क्या क्या दशाई होगी राष्ट्रपति बनने के लिए, वो 59 में है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है शपथ, अनुच्छेद 60। शपथ अनुच्छेद 60। म से होता है महाभियोग, अनुच्छेद 61। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें है, इसको तो एकदम भूलना भी नहीं है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को लतियाने हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का पद 52 में है। तो अगर आप पकानी कोका द्वयोदशम याद रखते हैं तो आपको राष्ट्रपति से पूछे जाने वाले अनुच्छेद आपको एकदम कंठस्थ एग्जाम में बिना देखे हुए मार के आएंगे, याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर धड़ाक से शेयर कीजिए। जितने सारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे जगह इसको फैला दीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स का भी कल्याण हो सके। वो भी दरोगा, BDO, CO, कर्मचारी वगैरह जितने सारे बहालियाँ उसमें कहीं ना कहीं सेट हो जाए, तो ध्यान देंगे। तो इतना आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है राष्ट्रपति का जो है किसी कोर्ट की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसकी कोर्ट की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। कोर्ट की सज़ा को कै प्रकृति होती है उसको राष्ट्रपति कम कर सकता है, फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। कैसे कैसे होता है, सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले बात होती है क्षमा, दूसरा होता है लघुकरण कर सकता है, तीसरा क्या है प्रतिहार, चौथा प्रविलंबन, पांचवा क्या है विराम। क्षमा के मतलब होता है सजा को पूरी तरह से माफ़ कर देना, पूरी तरह से माफ़ कर देना, सजा को माफ़ कर देना। क्षमा का मतलब क्या होता है, सजा को पूरी तरह से माफ़ करना ही क्षमा कहलाती है। जैसे किसी को मृत्यु दंड है, यानी मृत्यु दंड मिल गया है, फांसी की सज़ा मिला है, तो उसको राष्ट्रपति पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। ठीक है, ये बातें सही है। नेक्स्ट देखिए लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति को चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, नेचर को चेंज कर देते हैं। सजा की जो नेचर होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे समय को कम नहीं किया जा सकता है, समय वही रहेगा। जैसे किसी को जेल में 10 वर्ष की सज़ा है और उसका प्रकृति क्या है कि उसको ढेला फोड़ना है, यानी पत्थर फोड़ना है, कड़े धूप में कार्य करना है, तो अगर वह कैदी राष्ट्रपति से अपना गुहार लगाता है तो उसका प्रकृति को चेंज कर दिया जाएगा। तो वो ढेला फोड़ने, पत्थर फोड़ने की वजह वो थोड़ा सा हल्के जो काम होंगे, घास फूस काटने वाला काम, उसको दे दिया जाएगा। मतलब उसकी प्रकृति को चेंज कर दिया जाएगा, हार्ड वर्क से साधारण काम में उसको लगा दिया जाएगा, लेकिन जितना साल का सजा है उतना ही साल तक। प्रतिहार की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें समय को कम कर दिया जाता है, समय को कम कर दिया जाता है। इसमें समय कम नहीं होता है, लेकिन इसमें समय को कम कर दिया जाता है, लेकिन नेचर को चेंज नहीं किया जाता है, नेचर वही है। यानी उसको पत्थर फोड़ना है कड़ी धूप में तो फोड़े, लेकिन समय कम हो जाएगा। मान लीजिए 10 साल का है तो 5 साल कर दे, 7 साल कर दे, 8 साल कर दे, ऐसे कर सकता है। दूसरा की बात करें प्रविलंबन। प्रविलंबन है, प्रविलंबन का मतलब होता है फांसी को कुछ समय के लिए रोक देना, फांसी को कुछ समय के लिए रोक देना, समय के लिए रोक देना। यह किसका यूज कर सकता है, प्रविलंबन को। मान लीजिए किसी छोटुआ को फांसी हो गया और उसको फांसी लगने से डर लग रहा है, तो राष्ट्रपति के पास दौड़ल जाएगा, कहेगा राष्ट्रपति हमको बचा लीजिए, हमको बेवजह फांसी दे रहा है। तो राष्ट्रपति उसको बचा सकते हैं या उसको जांच पड़ताल करने के लिए कुछ दिन तक उसको रोक कर रख सकते हैं। ठीक है, तो फांसी की सजा को कुछ समय तक रोक सकते हैं। अगला है नेक्स्ट विराम। क्या है, विराम। विराम मतलब कुछ को रोक लगा देना। जैसे किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको क्या करेंगे, स्वास्थ्य सही करने के लिए कुछ दिन तक उसको सजा से मुक्त कर देंगे ताकि वो स्वास्थ्य ठीक ठाक हो जाए, तो फिर से आके भर्ती हो जाए जेल में। नेक्स्ट देखिए सर, जो राष्ट्रपति का जो पावर होता है वो पावर को किस तरह से यूज करते हैं। तो राष्ट्रपति अपने पावर को 3 तरीके से यूज करते हैं, वीटो पावर लगा करके। तो राष्ट्रपति के पास कितने वीटो है, 3 वीटो। कितने वीटो, 3 वीटो। एक जो है अत्यंतकारी वीटो, एक है निलंबनकारी वीटो, एक है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेबी वीटो। अत्यंतकारी, निलंबकारी, पॉकेट या जेबी वीटो। अत्यंतकारी वीटो क्या है, इसमें राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देता है। क्या करता है, विधेयक को रद्द कर देगा, साइन नहीं करेगा, साइन मतलब उसको रद्द करके भेज देता है। दूसरा है निलंबनकारी यानी सस्पेंडिंग वीटो। इसका मतलब होता है इस पर राष्ट्रपति साइन न करके इसको क्या करेगा, पुनः से विचार विमर्श यानी पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। यह राष्ट्रपति का पावर है कि वो लौटा सकता है। नेक्स्ट देखिए जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होता है कि जेबी वीटो में राष्ट्रपति न तो साइन करता है और न ही लौटाता है, न साइन करेगा न लौटाएगा। वो क्या करेगा, अपने टेबलवा पर इसको संरक्षित रख लेगा, कहेगा रहेगा यहीं पर रहेगा। ठीक है, अपने टेबल पर अपने पास रख लेता है, इसको अपने पास रख लेगा। इसका प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ज्ञानी
जैल सिंह ने किया था। किसके लिए? तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था पॉकेट वीटो का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन की बारी आ गया। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने सारे टॉप जो आपके एग्जाम में बनने वाले कंसेप्ट थे उसको हमने बता दिया, और कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया जाएगा। तो इसको भी एकदम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइप किया गया सर जितने स्लाइड में क्वेश्चन है सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? यानी भारत देश का प्रथम प्रमुख कौन होता है? तो वो कौन होता है? तो हम शुरू में ही बताया है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वह क्या है? भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, इतना ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किस तरह से करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपने शक्ति का प्रयोग खुद से नहीं करते हैं, किसी किसी स्थिति में जो है सीधे, और यहाँ पे और होगा, सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं। तो इसमें सबसे जो होगा एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। जी, भारत में जितने सारे कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन करते कौन है? प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका जो है वास्तविक जो प्रधान है प्रधानमंत्री है, लेकिन नाम जो है नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति, यानी कि साइन इन्हीं का होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो हम क्या बताए हैं? ट्रिक बताया है, पकानी कोका द्वियोदशम। तो इसने आगे नहीं जाना है, यहीं पे देखना है 52, 53, 54, 55। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे का मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, यानी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में 52 में तो पद की चर्चा है, और 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। कैसा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ये कभी नहीं होगा। केवल राज्यसभा नहीं चुनती है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ये भी नहीं होगा। केवल राज्य के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी नंबर बच गया, ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद के भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक राष्ट्रपति कई बार बन सकता है। वह जो है कितनी भी बार बन सकता है। यह बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री से छोटा है, इससे क्यों हटाएगा? लोकसभा के द्वारा नहीं, क्योंकि लोकसभा इसे अकेले नहीं हटा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी नहीं। भारत के संसद द्वारा इसे हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू होती है। क्या होती है? महाभियोग। और महाभियोग जो प्रक्रिया होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास कराना होता है, तभी ये महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के ऊपर और तभी वे
हटता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में। अब महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए लोकसभा से स्टार्ट हुआ और यहाँ से पारित हो गया, तो ये पारित होने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना पड़ता है कि आपके विरुद्ध क्या किए, हम महाभियोग लगाए हैं। तो राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि भेज करके अपना स्वयं या प्रतिनिधि भेजकर अपना एग्जीक्यूट देते हैं। तो राज्यसभा से अगर पास हो जाता है तो महाभियोग लग जाता है। दुर्भाग्य से हमारे भारत में अभी एक बार भी, सौभाग्य प्राप्त है भारत को कि एक बार भी भारत में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया। इतना ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया के द्वारा चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। बार बार एसआई और पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको याद रखेंगे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन लेगा? ये प्रक्रिया होती है। अगर राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे दे, क्या कर दे? त्याग पत्र दे दे, या उसका मृत्यु हो जाए, या किसी कारणवश उनका पद खाली हो, तो कौन बनेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अगर नहीं है तो आते हैं उपराष्ट्रपति। कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, सीजेआई आते हैं। ठीक है। तो अगर ये भी नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश आते हैं। क्या आते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश आते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारणवश, मान लीजिए राष्ट्रपति के साली का शादी है, साली के शादी में बिजी हो गए, ठीक है, तो चले गए, तो बचा उपराष्ट्रपति का पद। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी अपने सरवाना घूमने चले गए, अगर ये भी नहीं है तो इनका भी पद खाली रहेगा। तो जब खाली रहेगा तो सीजीआई आएंगे। कौन आएंगे? सीजीआई। ऐसा नहीं है कि सब के सब अपना शादी में बिजी हो जाएंगे, किसी न किसी एक को रहना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसमें है? अनुच्छेद 108 में। यह कब बुलाया जाता है? जब संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में सहमति ना हो, दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए, तब दोनों को बुलाया जाता है। तब दोनों को राष्ट्रपति पकड़ के बुलाते हैं, चलो आओ यहाँ पर हम समझाते हैं। तो बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत करती है। तो अनुच्छेद 108 भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है को कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? यानी सबसे पहले जो विधेयक जो आता है, विधेयक जो संसद में प्रस्तुत हो जाता है, वो अधिनियम कैसे बन जाता है? ठीक है, तो क्या होता है, विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में पेश, लोकसभा में मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा अगर नहीं लौटा या यहाँ से भी पास हो गया तो ये जाता है हेड ब्रांच, मतलब प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट साहब अपना वीटो पावर का यूज नहीं किए और इस पर सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर जैसे ही किए, ये क्या बन जाएगा? एक अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम। यानी इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लास्ट में जरूरी है। क्या? तो राष्ट्रपति ऑप्शन बी में है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, 352, 360। तो ये तो है नहीं। 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 की बात करें तो राजकीय आपातकाल। क्या है? राजकीय आपातकाल का प्रयोग कर सकता है। राजकीय आपातकाल कल कर सकता है। लेकिन जो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में है।
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? कब करता है कि जब अगर सदन के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, उस स्थिति में कानून लेकर के आना पड़ता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश लेकर के आते हैं जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है तब। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या करने का अधिकार नहीं देता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देश के किसी भाग में आपातकाल की स्थिति लागू करना है, राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का जो नियुक्ति करता है वो भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। ये कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद में अभिभाषण तैयार बोलते हैं, राष्ट्रपति अपना जो भाषण देते हैं उसको तैयार करने का काम कौन करता है? तो इसमें स्वयं राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष ये भी नहीं, राज्यसभा के सभापति ये भी नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलकर के इनके अभिभाषण को तैयार करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये थे बिहार से, और ये 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है। कितने बार? 2 बार। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट देखिए, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सर्वसम्मति से निर्वाचित मतलब निर्विरोध। क्या है? निर्विरोध चुना गया। तो निर्विरोध चुना गया कौन था? नीलम संजीवा रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। और इसमें जितने सारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कुछ न कुछ कार्य खतरनाक काम किए हैं। जैसे हो गया एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो है, बीबी गिरी जो है, एस राधाकृष्णन जो है वो क्या थे? दार्शनिक राजा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा इसको बोलते हैं। बीबी गिरी को बात करें तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से इनका संबंध था। ट्रेड यूनियन आंदोलन से इनका संबंध था। नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये क्या किए कि ये निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बन गए। ज्ञानी जैल सिंह जो है सबसे पहले पॉकेट बिटों का प्रयोग किया। पॉकेट बिटों का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस व्यक्ति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये तो क्वेश्चन बच्चा जानता है कि APJ अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति जब बनते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? CJI करता है। लेकिन जब ये त्याग पत्र देंगे तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा के सभापति को देते हैं। राज्यसभा के सभापति किसको? राज्यसभा के सभापति को देते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी चीज़ें इसमें आवश्यक नहीं है? तो सबसे पहली बात, वो 35 वर्ष की होना चाहिए, संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, देश का नागरिक हो, लेकिन जन्म से नहीं। कहता है कि जन्म से, तो जन्म से नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है कि जन्म से हो या नहीं, लेकिन भारत का नागरिक हो। इसमें लिखा हुआ है पढ़ा लिखा हो। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि पढ़ा लिखा होगा वही राष्ट्रपति बनेगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ये संविधान की विडंबना है। इसमें जो है संविधान बनाने वालों ने थोड़ा सा भूल कर दिया है। शायद अगर वो पढ़े लिखे लोगों को चुनते तो डिसीजन जो लेते सोच समझ के लेते, दूसरे किसी से पूछने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर कोई इसको डिसीजन दे रहा है कि ए न काम कीजिए, ए काम कीजिए, तो उस पर भी इनको सोचने का विचार मिलता। तो इस संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ना चाहिए कि जितने सारे नेताओं का पद है उसमें कुछ न कुछ पढ़ा लिखा हो, या सभी पोस्ट के लिए, सभी जितने सारा पोस्ट है उसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो और उस एग्ज़ाम में लेवल हो, जो लेवल का एग्ज़ाम करेगा पास करेगा उस लेवल का नेता होगा। या ऐसा करना चाहिए। अभी नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जब आप लोग में से कोई नेता बन के जाएगा तो ऐसा कर सकता है। तो आई होप राष्ट्रपति से रिलेटेड
जितने सारे क्वेश्चन थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कंसेप्ट जो हमने बताया वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, इससे बाहर जाने का नहीं है। तो इतना आपको रिवाइज कर लेना है। यानी ये सीरीज में मतलब 11 से 12 वीडियो में पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा एकदम ध्यान से। यानी मतलब 4 से 5 घंटा में आपका पॉलिटी पूरा खत्म होने वाला है। और उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे। थैंक यू सो मच।